बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक तो चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि वीडियोस मालूमाती हो रही हैं तो वो ख़ुद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये उन लोगों तक पहुंचाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी होती है जिनको ये वाली मालूमात रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें पता चलता है कि लोगों के पास प्रॉपर मालूमात नहीं होती। अगर आप उन तक पहुँचा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज हम बात करने लगे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि उसका पेपर पैटर्न भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस में कुछ अल्ट्रेशन की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, वन एंड ओनली। सर, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरा सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हाँ जी। ग्रेड 17 की जॉब, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सबसे अच्छी जॉब होती है, जो डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की आती जी है। बिल्कुल। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अचानक उसके सिलेबस में तब्दीली कर दी है। हम्म। तो इससे पहले का क्या सिलेबस था और अब जो तब्दीली हुई है वो क्या है? जी शुक्रिया। अच्छा, एक तो इसमें ना हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, और फिर ईद से एक दो दिन पहले उसका जवाब ऐड आया। हाँ जी, आखिरी दिन आया था आप भी अवेलेबल नहीं थे, जी। तो फिर जो मालूमात हम दे सके, टूटी फूटी मेरी तरफ से जा सकी, वो मैंने कोशिश की थी प्रोवाइड करने की। आज हम सारी को रिकंसाइल करेंगे। अच्छा, उसका सर जो पहला था ना सिलेबस, उसमें जैसा कि पहले से पता है कि 4 पेपर उसके होते हैं। जी एक होता है जीके का, जी दूसरा होता है उसके कोऑपरेटिव लॉ से मुतल्लिक, जी तीसरा होता है इंग्लिश कंपोजिशन प्लस लॉ प्लस एसे, जी। और चौथा होता है उर्दू कंपोजिशन प्लस एसे। ठीक है। तो अब एक तो आप हमें ये बताएं कि इसमें अब अल्ट्रेशन क्या आई है। अच्छा, एक तो सर, जो पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे ऐड कर रहा है ना, हाँ जी। तो मैं ज़ाती तौर पर 2 पेपर्स के हक में हूँ, ऐसे। लेकिन मैं ऐसे के हक में नहीं हूँ। ठीक है। मैं ज़ाती तौर पर 2 पेपर्स ये समझता हूँ, ये मेरी राय है, मतलब इसे आप भी इवन के डिसएग्री कर सकते हैं, ये कोई भी देखने वाला कर जी जी। सकता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्पेशलिटी है ना, वो है एमसीक्यूज पेपर की। ऐसी। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 पेपर्स ऑप्ट करने हैं हाँ जी। तो मेरे ख्याल में इट्स क्वाइट बेटर कि वो एक और पेपर रख लें, शायद इंग्लिश का हो, वो एमसीक्यूज का हो। तो उससे जिस तरह अब इनका एक्सपेडाइटली काम होता है उस तरह से एक्सपेडाइटली होगा। शायद ऐसे ऐड करने से थोड़ा सा लेट हो जाएगा रिजल्ट वगैरह लेंथी का, प्रोसेस हो लेंथी जाएगा। प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा खैर, क्योंकि पॉलिसी जो है वो ऐसे की शिफ्ट हो तरफ रही चली गई है, तो अब यकीनन हम भी उसके साथ हैं। अच्छा सर, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। बस ऐसे ही समझ लें। अच्छा सर, ऐसे है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसमें जो अल्ट्रेशन हुई है, वो हुई है कि पहले इंग्लिश ऐसे प्लस कंपोजिशन था, जिसमें 45 नंबर का ऐसे आता था, हाँ बाकी जी। बाकी इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, प्रेसी, ईटीसी आती जी थी। बिल्कुल। तो अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कोरिजेंडम किया है फ्राइडे को, उसमें ये कर दिया है कि जी इंग्लिश ऐसे सिर्फ रख दिया 100 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा, और कंपोजिशन उड़ा दी है। तो ये कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का ऐसे डाल दिए। 100 नंबर का ऐसे डाल दिया। अच्छा, अब एक तो जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। हाँ जी। आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो आप साइंस है, लाइफ साइंसेज है, हार्ड साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कंप्यूटर लिटरेट का वर्ड मेंशन किया कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको उसके बारे में प्रॉपर हाउ नाउ होनी चाहिए। इसमें जो मेल की एज सर रखी गई है वो 33 ईयर्स इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, और ख़वातीन की 36। 36 इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। अच्छा, जी। अब वो जो जो सुन रहे हैं, ख़वातीन की एक सीट स्पेसिफिक है जो लेडी। लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, और बाकी जो 29 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट की हैं, उस पर सारे लोग अप्लाई कर सकते उसमें हैं। भी खवातीन अप्लाई कर जी, सकती सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब सर है कि इसकी प्रिपरेशन हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ एक जी। बंदा जो हमारी वीडियो देख रहा है, वो घर बैठ के, अच्छा एक तो टेंटेटिव इसका जो पेपर होगा, वो अभी शायद 17 अप्रैल तो इसकी लास्ट डेट 17 है अप्रैल इसकी अप्लाई। लास्ट डेट है, तो शायद बकरा ईद के भी कहीं बाद जाके होगा। 10 जून के बाद आप कह रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा, क्योंकि इश्तिहार के अंदर ये नहीं मेंशन कि इसका पहले स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन आजकल स्क्रीनिंग ले रहा है, जैसे उसने पीएमएस, तहसीलदार का दोनों लिया। का पीएमएस का लिया, तहसीलदार का लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका भी पहले स्क्रीनिंग होगा, मोस्ट प्रोबेबली। तो अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे जो रिमेनिंग 3 पेपर्स हैं उनको तैयार करने का और भी ज़्यादा टाइम मिल बिल्कुल जाएगा ऐसे। अगर ऐसे होता है तो।
ऐड के मुताबिक ऐसा नहीं लिखा हुआ। हाँ जी। अच्छा जी, अब इसको तैयार कैसे करना है वो लोग जो घर बैठ के तैयार कर सकते हैं, हम पेपर वाइज उसको तकसीम जी कर लेते बिल्कुल। हैं। पहला है जीके वाला। अच्छा जी, जीके हमारा क्योंकि एक फ्लैगशिप हम सिग्नेचर इनिशिएटिव है हमारा। तो जीके जी आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 10 इंपॉर्टेंट पोर्शंस पर बिल्कुल मुश्तमिल ऐसे होता है। उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, करंट ज्योग्राफी, अफेयर, जियोग्राफी, एडीएस। एडीएस, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, हाँ जी। और वर्ल्ड जनरल नॉलेज हिस्ट्री। इस हाँ पर जी। मुश्तमिल होता है, हिस्ट्री पर। तो अब उसको तैयार कैसे किया जा सकता है? अच्छा, एक तो ये है कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि कमुलेटिवली आप मुख्तलिफ तैयारी कर रहे होते हैं, आप इन सारे सब्जेक्ट्स को खोल के अगर तैयारी करते हैं सेपरेट सेपरेट करके तो ज़रा आसानी रहेगी, ठीक सही। है। अब इसी तरह उर्दू के लिए जैसे हम कलीद उर्दू का नाम लेते हैं, जी उसमें से बिल्कुल। एमसीक्यूज तैयार किए जाएं। इस्लामियात के लिए तैयब इस्लामियात या सिराज सिराज इस्लामियात। इस्लामियात है। इसी तरह इंग्लिश के लिए हम कहते हैं जी आप टू द तो पॉइंट वगैरह ईटीसी जो किताबें हैं, सनशाइन है, उसको देखें। आप हिस्ट्री के लिए कोई अच्छी सी एक हिस्ट्री की किताब पढ़ लें ताकि आपकी हिस्ट्री तैयार हो सके। वो पार्ट 712 से स्टडी के लिए लेकर आप। जी पाकिस्तान स्टडी या हिस्ट्री के लिए, चाहे वो टेस्ट टू और ट्रैक टू पाकिस्तान हो या स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान एटीसी या इस तर्ज की और भी बहुत सारी किताबें मार्केट जी। में। तो इसके अलावा बाकी आप कंप्यूटर को सेपरेट तैयार करें। एग्जाम वीडा बड़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से तैयार हो सकता है। अब मैथ प्रैक्टिस मेकिंग है, आप मैथ की प्रैक्टिस करें, आपकी वहाँ से तैयार हो सकती है। बल्कि अगर मैथ को प्रैक्टिस करें, ये जो मिडिल क्लासेस की है, जी, 9th 10th की है, तो अगर वहाँ से भी प्रिपेयर हो जाए इनकी, तो वो भी इनफ बेसिक होती है। चीज़ें इनकी फार्मूलाज क्लियर हो हाँ जी, जाएंगे। हाँ बेसिक जी। चीज़ें होंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सर इनके जो जियोग्राफी, ईडीएस या वर्ल्ड जनरल नॉलेज है, उसके हवाले से कारवान कम्प्रीहेंसिव किताब बहुत अच्छी किताब है ठीक हो गया। एमसीक्यूज की, वो उससे तैयार हो सकता है। अगर जब ये तैयार कर लेंगे तो फिर पास्ट पेपर्स अगर ये हल करना शुरू करेंगे तो इनको आसानी होगी। जबरदस्त। अच्छा, अब ये जीके का पेपर हो हाँ गया। जी। अच्छा, अब है आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का लॉ। ला। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला पेपर है ये भी 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर है ओके। और इस पे भी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी जैसा कि जीके के ऊपर होगी। ओके। अच्छा, अब इसको कहाँ से तैयार करना है? अच्छा, इसके सर तैयार करने के दो तरीके हैं। वैसे इसके अंदर कितने क्लास हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो एक ही लॉ है लेकिन उससे 1925 मिलते और जुलते बुक्स मैंने 2 4 देखी, तो काफ़ी मोटी मोटी बुक्स थी, बड़ी थी। वो बुक सब बनाने वाले ने जितनी बना ली हो। ठीक है। सबसे अच्छी किताब जो है मार्केट के अंदर वो इल्मी वालों की है। जब मैंने देखी थी वो तब तो छोटी थी, ठीक है। अब उन्होंने भी उसके अंदर कोई और जखीरा डाल दिया है पूरी रेलेवेंट दुनिया का। लॉज डाल देते हैं ना। हाँ जी, तो वो इल्मी वालों की जो किताब है सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ओके। सिर्फ कोऑपरेटिव लॉ के हवाले से एमसीक्यूज है ओके। वो अच्छी किताब है। ओके। अगर वैसे तैयार करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखें, उसके ऊपर हिस्ट्री भी मौजूद है कोऑपरेटिव ओके। सोसाइटीज की पूरी दुनिया के अंदर, और उसमें 1926 और 1927 वाले रूल्स और लॉज भी मौजूद हैं। ओके। अगर उसको भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादातर तैयार हो जाएगा इसका। ओके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम। अच्छा, वैसे भी वेबसाइट क्योंकि इन्हें देखनी पड़ेगी, 10 से 15 नंबर तो वेबसाइट से भी बनने होते हैं सही। जब कभी इस तर्ज का पेपर आता है हाँ तो। जी। अब आते हैं सर उर्दू के ऊपर। अब उर्दू में क्योंकि ऐसे भी शामिल है, कंपोजिशन भी शामिल है, हो सकता है कि छोटी सी ट्रांसलेशन भी किसी आ जाए, शायर की तशरीह भी आ जाए, कोई तलखीस भी आ सकती है, क्योंकि ये कंपोजिशन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, फिर जो ज़रबुल इमसाल और मुहावरे हैं उनका इस्तेमाल भी आ सकता है, कोई दुरुस्त इमला, उसकी गलतियाँ भी जो होती हैं उसके बारे में भी आ सकते हैं सवाल। सही। किताबें शुरा और जी जी। अच्छा, नहीं किताबें शुअरा तो नहीं आएंगे, वो तो एमसीक्यूज में आते हैं। लाइक जैसे वो लिखता है कि ये शारे आम नहीं है, मतलब इस तर्ज की ना कुछ इमला की गलतियां होती हैं, उनके बारे में लिखा होता है जी आप इनको ठीक करके लिखें। तो अब उसको तैयार करने के लिए अब एक ही किताब मौजूद है जो कि अच्छी किताब है, और वो है अपना कलीद उर्दू। अब कलीद उर्दू किताब ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है, फ्री ऑफ कास्ट। ओके। कोई भी घर बैठ के बंदा कलीद उर्दू पीडीएफ को करे और वो डाउनलोड हो जाएगी। और इसमें दोनों चीज़ें आपकी कवर होती हैं, ऐसे भी और दोनों चीज़ें। अच्छा, ये वो जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल वाले हैं उनके लिए भी ये फायदा देगी। ओके। इसमें कितने कैसे दिए हुए हैं? मेरे ख्याल में कोई 50 के करीब तो होंगे। ज़बरदस्त। तो वो अच्छा, उर्दू सारी की सारी आपकी 100 नंबर की तैयार हो जाएगी। अब आते हैं सर ऐसे के ऊपर। हाँ जी। ऐसे सर ऐसी चीज़ है जो कि इस पेपर के अंदर मेरिट को डिटरमिन करती है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे कोई नंबर वाइज मेरिट को डिटरमिन करेगी,
वो बंदों को एक्सक्लूड करने में अपना किरदार अदा करेगा, ऐसे टेक्निकली डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई करेगा टेक्निकली। ओके तो अब क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पॉलिसी को ऑप्ट कर लिया है, तो अब ये हमारे लिए जरूरी हो गई है। ऐसी तो अब इसको सर ऐसे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सिवाय इसके कि आप तैयार करें। प्रैक्टिस करें, ठीक है। लेकिन अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके लिए मेरी जो ज़ाती सजेशन है वो ये है कि एटलीस्ट हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पिछले 5 साल के जो पीएमएस के पेपर होते रहे हैं उनके एसेज के प्रिंट निकालें, उनको सामने रखें, ओके और उनमें से जो सिमिलर नेचर के टॉपिक्स हैं उनको तैयार करें। ओके सिमिलर नेचर लाइक कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस इशू है वो एक फुल फ्लेज इशू है। अब गवर्नेंस इशू के अंदर कौन से इश्यूज आते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं, हाँ जी हमारी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स के इश्यूज आते हैं, हाँ जी और फिर जो थर्ड ईयर आता है वो आता है लोकल गवर्नमेंट्स का। ठीक अभी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के अंदर आ गया है जी, लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप बताएं। मीन ये थीम एक ही है, हाँ जी गवर्नेंस इशू, उसको मजीद स्पेसिफिक उन्होंने उसमें से स्पेसिफिक उठा लिया है। अच्छा सेम ऐसे अब हमारा एक सोशल इशू है पॉपुलेशन, ऐसी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इसी पेपर के अंदर उन्होंने बता दिया है कि जी ओवर पॉपुलेशन क्या है, कि ये फ़ायदा भी दे सकती है या नुकसान भी दे सकती है, ऐसी ठीक है। तो इस तर्ज के सवालात आते हैं, ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे आते हैं। अच्छा ये इश्यूज बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, एजुकेशन के रिलेटेड हो, इश्यूज के रिलेटेड हो, सोशल इश्यूज के रिलेटेड हो, या हमारे इकोनॉमिक और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो, तो इस हवाले से। अच्छा दूसरी बात जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐसे होता है, ये एक तो तकरीबन 1500 से 1800 वर्ड का लिखना होता है। ऐसी नंबर 2 ये 2 घंटे का होता है, सीएसएस का ऐसे 3 घंटे का होता है, इन दोनों में फ़र्क है। और उसमें 2500 वर्ड्स हाँ 2500 से 3000 वर्ड रिक्वायर्ड है, 3 घंटे बहुत टाइम है, 2 घंटे थोड़ा टाइम है, क्योंकि ऐसे का प्रेशर इतना होता है। 2 घंटे भी बहुत है। नहीं सर, ऐसे ऐसी चीज़ है जो ऐसे को सम अप कर लेता है ना बंदा, वो कामयाब है। ऐसे लिखना शायद बहुत सारे लोगों के लिए मसला नहीं होगा, लेकिन उसकी जो वो निटी ग्रिटी और सीक्वेंस है ना, हाँ। तो अब ऐसे में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं सर, ऐसे में उसकी आउटलाइन ज़रूरत होती है, उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरत होता है, उसके बाद फिर आपने उसका रब्त रखना होता है, ठीक है, आपने एक तरतीब से चलना होता है, और एक पैरा दूसरे पैरे से मिलता हो। ऐसा ना हो कि एक पैरे में आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगले पैरे में आप अफगानिस्तान की बात करें, नहीं। सही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ठीक है, कनेक्टर के साथ लगते हैं, लाइक वाइज एज वेल एज फर्दर मोर, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्टर लगा के आप उसी बात को अगले पैरे में दोबारा शुरू कर देते हैं। सही तो ये प्रैक्टिस से आता है जी। जब तक हम सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये स्किल नहीं आएगी ऐसे की। अच्छा अब इस क्या करना चाहिए ऐसे को तैयार करने के लिए? हाँ जी, मेरे ख्याल में ऐसे को तैयार करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो ये है कि ये किसी भी टॉपिक के बारे में सोचें, फिर उसके बारे में पढ़ें, फिर थोड़ा सा लिखें। ये नहीं है कि आप पहले दिन ही 1500 वर्ड लिखें, आप पहले दिन 500 वर्ड लिखें, आप 200 वर्ड लिखें, हाँ जी, मीन एक सफ़ा लिखें। आप आहिस्ता आहिस्ता से ये एक्सरसाइज ऑप्ट करते जाएंगे, महीने 1.5 महीने के बाद आप आराम से, चाहे इररेलेवेंट वर्ड्स क्यों ना होंगे, आप 1500 वर्ड्स लिखने के काबिल हो जाएंगे। सही। फिर क्या होगा, फिर आप सबसे पहले खुद अपनी इवैल्यूएशन करें कि जी अब मैंने जो लिखा है क्या ये रेलिवेंसी भी बनती है या नहीं। फिर आप उसमें से खुद कट करना शुरू करेंगे कि ये 1500 में से 700 वर्ड्स रेलिवेंट हैं, 800 इररेलेवेंट हैं। जब आप अगली प्रैक्टिस करेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता से इररेलेवेंट वर्ड्स को एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन आप वो कैसे उसको इरेलीवेंसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं और जो रेलिवेंसी उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब उस टॉपिक के बारे में ये पढ़ेंगे, एग्जैक्टली मैं इसी टॉपिक को सुनना चाह रहा था। हाँ, जब तक ये उस टॉपिक के बारे में जब ये पढ़ेंगे तो इन्हें अंदाजा होगा कि मैंने जो लिखा है ये इस टॉपिक से नहीं मिलता। सर लिख वही सकता है जो पढ़ सकता है। यकीनन। एग्जैक्टली। तो उस टॉपिक के बारे में पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करें, कोई भी टॉपिक हो, उसके बारे में लिटरेचर इकट्ठा करें, फिर आप उसके बारे में पढ़ें उसको, तो फिर लिखें। डॉन है, दूसरा है एडिटोरियल, उनके इतने लिखे होते हैं, रेलेवेंट आपको कोई ना कोई मिल ही जाते हैं। तो ये अच्छा दूसरा ऐसे एक ऐसी स्किल है जो वन टाइम आपकी इम्प्रूव हो जाती है। ऐसी जो बाकी जो पूरे का पूरा इंग्लिश का पेपर होता है ना कंपोजिशन का, वो मल्टीपल स्किल्स के ऊपर बेस करता है। आपको करेक्शन के
सही प्रिंसिपल्स आने चाहिए, आपको प्रेसी एग्जैक्ट आनी चाहिए, क्योंकि आपने उसी पैराग्राफ में से मतलब कट इनटू 1/3 फॉर्म करना होता है, हाँ जी। आपने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ। लेकिन ऐसे में आप की बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी हो जाती। लेकिन जिन चीज़ों की वेटेज है उनमें से आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, सही। आपका ऐसे में रब्त होना चाहिए, हम्म। और आपका ऐसे रेलिवेंट मुद्दे के ऊपर होना चाहिए बस। उसका कंक्लूजन आप बेहतर यकीनन करेंगे। कंक्लूजन तो उसी सूरत में ही आप निकालेंगे ना, आप ऊपर से बेहतरीन रब्त डेवलप कर चुके हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर आपने तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी छोटी सी वीडियो में। सर अब यही हो सकता है कि जी आप घर बैठ के हमारी, क्योंकि बहुत पसंद करते हैं लोग हमारी वीडियोस को, बहुत अच्छा फीडबैक होता है, तो अगर इससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो इससे और बड़ी क्या बात सही हो सकती बात। है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं? बस इसमें अगर हाँ लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था ना उसमें प्रमोशन मिसिंग हो गई थी नहीं, इसमें। प्रमोशन सर इसकी ठीक है, मतलब हाँ। क्वाइट इजी है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डेप्यूटी रजिस्ट्रार बनते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि ये ऐसे ही जैसे लगेंगे और फ़ौरन प्रमोट हो जाएंगे, फ़ौरन तो पीएमएस वाले भी प्रमोट नहीं होते हैं। ऐसी। ठीक है, प्रमोशन क्वाइट सीएसएस की अच्छी है, बाकी जितने भी हैं थोड़ी सी उनकी लेट प्रमोशन है, बट चैनल मौजूद है, स्ट्रक्चर तो मौजूद है। चैनल मौजूद है। ओके।